नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ। जैसा कि सभी को पता है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ये जो है हमारा 16th प्रैक्टिस सेट है, ठीक है जी। 15 हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। ये जो है ये 16th है, 15 हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। यहाँ पे गलती से 15 लिख दिया, एक्चुअल में है कौन सा 16। तो वही है, कैसा सेट रहता है, क्या क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे सेट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमें एक लॉजिक डेवलप करने हैं, कैसा कैसा लॉजिक एग्जामिनर हमसे पूछता है, उन्हीं लॉजिक पे हमें काम करना है। फिर आने वाले एग्जाम को हम आराम से क्रैक कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, जहाँ पे आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, यही लॉजिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। हर क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना है। लास्ट में मेरे को आपने स्कोर बताना है, आउट ऑफ 25 आपका कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको आवाज थोड़ी सी अलग आ रही हो, ठीक है जी। आपको बोला सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड द सेम वे एज द नंबर इज गिवन, ठीक है। आपको ये सेट दे रखा है, इसका लॉजिक लगा के यहाँ पे एक सेट और है जो सेम लॉजिक फॉलो करता है, वो ढूंढ रहा है आपने। करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। आप मेरे करने से पहले आपने अपना आंसर दे देना है। 13, 17, 442। अब यहाँ पे देखो, ये जो डिजिट है ये काफी बड़ा है, तो हो सकता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो। तो इसका मल्टीप्लिकेशन सबसे पहला प्रायोरिटी करते हैं। 7 या 21, एक बचा मेरे पास, दो कैरी। 7 3 10 2 12, दो यहाँ पे, वन वन जो वन, यानी कि यहाँ पे आ गया 2। अगर मेरे पास 2 2 1 आ गया तो ये चीज मेरे को पता है, इसका 2 टाइम्स है। इसका अगर मैं 2 टाइम्स करता हूं तो मेरे पास 4 4 2 आ जाता है। एक लॉजिक मेरे पास आ चुका है। अब इसी लॉजिक को उठा के पहला ऑप्शन देखते हैं। 18 और 15 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया 0 4 8 5 13 4 17, एक बचा, वन वन जा वन, वन और वन टू, 270। 270 का अगर मैं 2 टाइम्स करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 540, और वही यहाँ पे दे रखा है। मतलब जो सेट मेरा पहले में लॉजिक लगा वही ए में लगा, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। अब ये था एक लॉजिक, इसका एक और लॉजिक है, वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है जी। 13 और 17 का स्क्वायर किया मैंने, मेरे पास आया 169, और 17 का स्क्वायर किया 289। इन दोनों का करते हैं सम। दोनों 18, 8 6 14 1 15, और एक बचा, 2 1 3 4, 458। क्लियर है जी। अब 13 और 17 को सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आया 4। 4 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 16। यहां से अगर मैं 16 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास फिर से आ जाता है 442। अगर आप इस लॉजिक से भी करोगे तब भी आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर आएगा। कह रहा जी, दो लॉजिक एक ही क्वेश्चन में बता दिए। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बोला है विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे अपेयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में आते हैं वैसे ही आपको बताना है कौन सा लॉजिकली सेम यहाँ पे होगा, मतलब इन चार ऑप्शन से बताना है। तो अगर आप देखो तो पहले दो डिजिट तो सभी में कॉमन आ रखे हैं, ठीक है। बात जाती है नेक्स्ट वाले पे। अब वी एम एम एन आर तो अल्फाबेटिकली आप सभी को पता है वैल्यू जो आएगी एम से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब एम वाले मेरे पास दो है, तो इनमें कंपैरिजन करता हूं। एम ई और एम आई, तो आप बोलोगे सर ई वाला पहले आएगा, मतलब डेफिनेटली दो से जो स्टार्ट हो रहा है वही मेरा पहला डिजिट आएगा, तो ये भी एलिमिनेट। अब दो के बाद इसको कंपेयर कर रहा था थ्री से, तो नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा थ्री। सॉरी। तो ये भी मेरा एलिमिनेट, ठीक है जी। अब दो और तीन तो आ चुके हैं, ठीक है। एम के बाद नेक्स्ट डिजिट आती है आपकी एन, यानी कि 2 3 4 सामने दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 है, ये भी एलिमिनेट। अब चलते हैं आर और वी में कौन सा पहले आएगा। तो आपको पता है अल्फाबेटिकली ये वाला डिजिट पहले आता है, तो 5 और 1 यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ चुका है। तेरा जी, अच्छा क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, बोला यानी 29 जनवरी 2003 को बुधवार है, तो 26 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हैं, ठीक है जी। तो मैं सबसे बेसिक वाले से करूंगा, ज़्यादा उस पर नहीं पड़ता, ठीक है। 29 जनवरी 2003
तो मेरे पास दे रखा है वेडनेसडे। अगर मैं एक साल आगे चला जाऊं 29 जनवरी 2004, तो मेरे को पता है यहाँ पे क्या होगा, एक साल में एक दिन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्सडे, एक डे का इंक्रीज हो गया। अब मेरे को क्या करना है, 29 जनवरी 2004 से कहाँ तक जाना है, 29 जनवरी 2005 तक। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, 2004 क्या होता है, लीप ईयर होता है, ठीक है। कौन सा ईयर होता है, लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे डे जो बढ़ेंगे वो दो बढ़ेंगे, ठीक है। अगर थर्सडे था तो यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे और सैटरडे, मतलब 29 जनवरी 2005 को आ जाएगा सैटरडे। अगर मेरे से 29 जनवरी का पूछा होता तो मैं डायरेक्ट बता देता सैटरडे आंसर है। लेकिन मेरे को पूछा है 26 जनवरी, यानी कि सॉरी 26 फरवरी 2005 तक। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 29 जनवरी में टोटल डेज होते हैं 31, दो बचे मेरे पास, ठीक है। जाना कहाँ तक है, 26 तक, दो 26 एडिशन हो गया, तो मेरे पास आ गया 28। 28 को 7 से डिवाइड किया तो 7 4 28, जीरो। अगर मेरे पास जीरो है तो मतलब जो डे था उसमें मेरे को किसका एडिशन करना पड़ेगा, जीरो को। तो 26 2005 को भी कौन सा डे आ जाएगा, सैटरडे ही आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सैटरडे होगा। क्लियर है जी। आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जरूरी कि मेरा तरीका करना है। जिसने मेरे से पढ़ा है वो मेरे से कर सकता है, जिसने कहीं और से पढ़ा है, जिसको कुछ और तरीके से आता है, वो उससे भी कर सकता है। अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट आना चाहिए वो बिल्कुल सही आना चाहिए, और वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, आपको बताना है कितने ट्राइंगल्स दे रखे हैं, तो आपको काउंट करने हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 तो मेरे पास ये दे रखे है, और एक पूरा का पूरा बड़ा, यानी कि एक और हो गया 12 प्लस 1 मेरे पास आ जाते हैं 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 13 ट्राइंगल होंगे। आपको पता होगा ये वाले ट्राइंगल कैसे काउंट करते हैं, 1 2 और एक एक पूरा का पूरा 3, क्लियर है। तो 3 तो मेरे पास आ चुका है, 13 इसका राइट आंसर आ चुका है, 13 ट्राइंगल है इसके अंदर, क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है मिसिंग नंबर सीरीज का। आपके सामने एक नंबर सीरीज दे रखी है, आपको इसको बताना है सॉल्व करके क्या राइट आंसर आएगा। मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 65 70 80 95 115 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप मेथड अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा नॉर्मल सा स्लोप है, ज्यादा कोई हाई फाई स्लोप नहीं, ठीक है। यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो करते हैं। 5 का एडिशन, यहाँ पे 10 का, डेफिनेटली यहाँ पे 15 का, और यहाँ पे 20 का होगा, यानी 5 5 का एडिशन होते जा रहा है। तो नेक्स्ट कितने का होगा, आपको पता है सर 25 का होगा। 115 में मेरे को 25 का एडिशन करना है, 5 5 10 2 1 3 1 4, 140 140, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 140। आसान क्वेश्चन था, अगर आपको स्लोप मेथड पता होगा तो आप इस क्वेश्चन में कभी भी जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिर से एक नंबर का सेट दे रखा है, आपको इस सेट का लॉजिक ढूंढ के वही लॉजिक यहाँ पे निकाल। तो मैं लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। 4 5, अगर आप देखो तो सेट इतना बड़ा दे रखा है कि यहाँ पे डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन ही काम करे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का तो रोल मेरे को कहीं नहीं लग रहा, ना ही स्क्वायर ना ही क्यूब कहीं से नजर आ रहे हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 1 गया 8, यहाँ में 8, 7 में से 5 के 80। चलिए जी, आगे देखते हैं। 5 में से 1 गया बचा 4, 4 का 4, 6 में से 5 गया बचा 1। अगर आप इन दोनों को नंबर को देखो तो 144 का डबल कितना आता है, 288 आता है। मतलब इसका जो डिजिट है वो यहाँ पे डबल करके दिया हुआ है। तो ऑप्शन के साथ खेलते हैं, ठीक है जी। 705 645 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 10 में से 4 गए 6, 160, ठीक है। मतलब डेफिनेटली आगे वाला 160 का डबल होना चाहिए, लेकिन 5 में से 3 गए 2, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगी, ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो चुकी, ठीक है जी। आप भी कीजिएगा, यही लॉजिक हो सकता है अभी तक जो हमने लॉजिक निकाला है। नेक्स्ट देखते हैं, 640 टू 4, ठीक है। यहाँ पे 640
3 10 में से 6 गए, 4 गए बचे 6 में से 2 गए 1 6 416 0 4 में से 6 में से 3 गए, ये इसका डबल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो चुकी है, मतलब 2 ऑप्शन मेरी एलिमिनेट हो चुकी है। अच्छा खासा मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगर आप देखो 701 में 538 से सब्ट्रैक्ट करने, 11 में से 8 गए बचे 3। अब यहाँ पे डेफिनेटली मेरे को पता है कि इसका जो मर्जी हो, किसी का भी डबल 3 वाला तो नहीं होगा, मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा। मेरे पास बचा लास्ट ऑप्शन और वही मेरे हिसाब से मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है जी। वैसे तो मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करने पड़ेगा, ठीक है जी। करते हैं 573 4 5 5। 13 में से 5 गए बचे 8, 6 में से 5 गए बचे 1, 5 में से 4 गए बचे 118, ठीक है। तो 573 514, 13 में से 4 गए बचे 9, 6 में से 1 गया बचा 5। अगर मैं इसका 2 टाइम्स करता हूँ तो मेरे को पता है 118 आता है, और यही मेरा क्या था लॉजिक है जी। यही लॉजिक था, तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पिछला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो उसके लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन के लिए एक लाइक जरूर बनता है आप सभी। चलिए, आपको बताना है कौन सी फिगर है, जो फिगर एक्स दे रखी है वो आप कहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये वाली चीज कहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, कौन सी चीज यहाँ पे आपको ड्रॉ करने की जरूरत है। तो आपको ये तो बिना देखे ही आप बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी और ये वाली डायग्राम देख लीजिए जी। ऑप्शन नंबर सी की डायग्राम देख लीजिए और ये वाली डायग्राम देख लीजिए, बिल्कुल सेम नजर आ रही है। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर सी वाली डायग्राम यहाँ से आपकी बन रही है। आप बोलोगे बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा फिर राइट आंसर होगा, कह रहा जी। तो ये ऑप्शन थी जो आप बना सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब एग्जामिनर ने क्या किया, पिछला क्वेश्चन आपको टफ दे दिया और ये वाला दे दिया इजी, ताकि आप जो टाइम वहां पे वेस्ट किया है यहाँ पे उसको बचा सको। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट दे रखा है लेटर क्लस्टर का क्वेश्चन दे रखा है आपको, 2 लेटर क्लस्टर दे रखे, थर्ड वाला आपको ढूंढना है, ठीक है जी। इसका रिलेशन लगा के ये वाला ढूंढना है। तो लिखता हूं KRZHOW, अब लिख लेता हूं COU। अब K और H 11 और 8 -3 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। R 7 18 और ये 15 -3 का डिफरेंस, 26 और 23 -3 का डिफरेंस सामने दिख रहा है, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। अगर सी में 3 डिफरेंस करूं तो डेफिनेटली मेरे को पता है जेड आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन मेरा जेड से स्टार्ट होगा, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। क्यू में -3 करते हैं तो 21 में 3 गए तो मेरे पास आता है 18, 18 पे आता है आर। तो जेड आर वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वही मेरा क्या होगा राइट आंसर जी। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे, ऐसी कोई भी जल्दी करने की जरूरत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट की। चलिए जी, नेक्स्ट बोला है नागालैंड दे रखा है, वो रिलेट कर रहा है कोहिमा को। असम कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है जी। नागालैंड कोहिमा से रिलेट कर रहा है, असम किससे रिलेट कर रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, कोहिमा है। तो वैसे ही असम की कैपिटल आ जाएगी, तो आ जाएगी दिसपुर। ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। एनालॉजी में ना आपको कैपिटल के करेंसी के जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही हॉट टॉपिक्स है, कैपिटल करेंसी, किसी भी कंट्री की कैपिटल को करेंसी आ सकती है, ठीक है। साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे हमने साइंस बैकग्राउंड से किए, और ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से डेफिनेटली आएगा ही आएगा, और वो आपको फ्री के 2 मार्क्स दे के जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कौन सा पिक्चर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, ठीक है जी। तो देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपने मेरे को इसका आंसर बताना है। अब देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट में आपको स्टार दिख रहा है, यहाँ पे डिसअपियर हो गया, फिर से स्टार आया, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे स्टार नहीं आने वाला, ठीक है। अल्टरनेटिव के बाद स्टार आता है तो स्टार वाले दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ये दो तो मेरे हो चुके हैं एलिमिनेट। अब मेरे को इन दो में डिफरेंस निकालना है।
अगर आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, इन दोनों ने अपनी पोजीशन भी चेंज की और अपनी रोटेशन भी कर दी। ये ऊपर की तरफ था, यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ के बाद ये नीचे को चले गए, अब यहाँ से ये नीचे को गया और इसने फिर से अपनी रोटेशन चेंज की और इसने भी अपने आप को रोटेट किया। मतलब डेफिनेटली सी बात है, अब ये फिर से रोटेट होंगे, लेकिन कहाँ पे, आगे पीछे को रोटेट होंगे। यहाँ पे मेरा आएगा ये, और जो शेडेड ब्लैक एरिया ऊपर था, अब ब्लैक एरिया कहाँ पे आएगा, नीचे को, शेडेड आएगा ऊपर को। अगर आप देखो तो ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों साथ में रह रहे हैं, अलग कहीं पे नहीं हुए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपको क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अगर आप चीज़ों को एलिमिनेट कर ले रहे हो ना, कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, इस पे क्या लॉजिक है, कहाँ पे इसने गलती कर दी है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हो तो 25 में आप 24 और 23 स्कोर करके आओगे ही आओगे। ठीक है। अभी रिसेंटली सीआरपीएफ का जो एग्ज़ाम चला है, तो उसमें भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। ठीक है। ये मेरे को मैसेज आया था, सर हमने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेटर और सीरीज के इतने क्वेश्चन थे। तो अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते हो तो आप आराम से इन चीज़ों को क्लियर करोगे, टॉपिक क्लियर कीजिए, जस्ट प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे कोई आपको इतना हार्ड कंसेप्ट नहीं बताया जा रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। आपके सामने ब्यूटी का कोड दे रखा है, मैर ट्रे इसका कोड आपसे पूछा है, तो मैं लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। चलिए जी, ब्यूटी का कोड आपके पास दे रखा है आपसे, जिसका पूछा उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, MARYR। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BCFYZ। आप बोलोगे सर ये तो क्रॉस हुआ और +1 का एडिशन, ये भी +1 का एडिशन, मतलब यहाँ पे N आएगा और यहाँ पे S आएगा। तो मतलब मेरा ऑप्शन S और N से स्टार्ट होगा, पहला एलिमिनेट, दूसरा भी एलिमिनेट। ठीक है जी। अब मेरे को पता है यहाँ से चला जाएगा बी आ जाएगा, और लास्ट में बी देखो तो बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, और वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तेरा पूरा नहीं करना होता वहाँ पे, कि मेरे को वहाँ पे उसको दिखाना नहीं है कि अच्छा यहाँ से ये करूँगा, फिर इसको करूँगा, इसको करूँगा, इसको करूँगा, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ। ऐसे करोगे अपना टाइम वेस्ट करोगे। एक्यूरेसी के साथ आपको करना है और टाइम के साथ करना है, तो ये चीज़ें देखनी होती है। ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन, जितना ऑप्शन एलिमिनेट करोगे उतनी आसान आपको रीजनिंग लगने लगेगी। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, चलिए जी, आपके सामने एक शीट दे रखी है, फोल्ड करके आपको बताना है ऑपोजिट पेयर नंबर के। ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, किसका ऑपोजिट कौन होता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलो कलर चेंज करता हूँ। आपको पता है कि 3 का पेयर 2 के साथ बनेगा, 4 का ऑपोजिट आएगा 1, तो 6 का ऑपोजिट कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2 का 3, ठीक है, 3 तो है, 1 का 6 नहीं है, 1 का 5 भी नहीं है, 6, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है जी। यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 के ऑपोजिट आ जाएगा 1, और 1 के ऑपोजिट आ जाएगा 4, 3 के ऑपोजिट आ जाएगा 2, और 2 के ऑपोजिट आ जाएगा 3, तो 6 के ऑपोजिट जो बचा वो बचा 5। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। है जी। वैसे तो डाइस वाला और ये कंसेप्ट शायद हर्षदीप सर ने करवा रखे हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर बताया जाएगा, एक स्पेशल क्लास ले ली जाएगी, आपको उसमें सारे कंसेप्ट करवा दी जाएगी। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है, आपको बताना है पेपर को फोल्ड करके कौन सा लुक बनेगा। आपको ये पेपर फोल्ड करना है। ठीक है जी। आपको यहाँ पे पेपर को फोल्ड करना है, मतलब ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इसको फोल्ड करके आपका क्या हो रहा आ रहेगा, तो देखते हैं क्या होगा। आपको पता है यहाँ पे मिरर इमेज बनेगी, तो इसकी मिरर इमेज इसी तरह से बनेगी और इसी तरह से बनेगी। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ तो आपको डेफिनेटली दिखेगी, मतलब एक पेयर इस तरफ से आना ही चाहिए मिरर इमेज वाला। देखो कहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, ये ऑप्शन बच गए। अब इसकी मिरर इमेज ऊपर की तरफ ऐसे को, और ये बन गया ऐसे को, नीचे की तरफ ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, अब आप किस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इसने नीचे कहाँ गया,
ये वाला यहाँ पे आ रहा है जैसे मैंने बनाया। अब ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इसने यहाँ पे इनको चेंज नहीं किया है। यहाँ पे इनकी भी मिरर इमेज में ये वाली शेप आनी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तेरा जी राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कोड दे रखा है रिक्वायर का 100 अरेंज का, आपसे पूछ। इसको लिखता हूं मैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। डेफिनेटली क्या है? प्लेस वैल्यू के ऊपर का क्वेश्चन है। रिक्वायर का दे रखा है 100। प्लेस वैल्यू लिखते हैं 18 5 17 31 9 18 5 जी। तो 5 5 10 21 और 9 30 30 और 10 40 40 18 18 36 और 17 7 6 13 3 4 3 7 1 8 9 97। मेरे पास इनका सम आया 97, पर उसने दे रखा है 100। 100 कैसे किया? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 का एडिशन, जितने अल्फाबेट उतने एडिशन कर दिए, तो 700 आ गया। अब मेरे को पूछा किसका रेंज का, तो लिखते हैं यहाँ पे ARA 1 1 14 7 और यहाँ पे 18 18 36 एक 37 एक 38 38 और 14 और 7 21 और 5 8 5 13 1 14 4 बचे, तो 5 1 6 64। यहाँ पे आ चुका है सम 64। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 का एडिशन, तो डेफिनेटली 71 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास जो राइट आंसर आया वो आया ऑप्शन नंबर ए 71। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट में आपको बताना है, कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से एक जो है डिफरेंट है। आपको वही बताना है कौन सा डिफरेंट है। मतलब तीन एक जैसे है, तीन सेम लॉजिक पे है, और एक ऑड वन आउट है। क्या आपको वही बताना, ऑड वन। अरे जी बताइए कौन सा है आपके लिए, कौन सा ऑड वन आउट आपको दिख रहा है? और आप देखो, स्पून नाइफ फोक, ठीक है, चम्मच चाकू कांटा, ये तीनों सेम है, तो मेरे को डेफिनेटली पता है स्पेड वाला क्या हो जाएगा। यही मेरा ऑड वन आउट होगा, ठीक है जी। यही मेरा आउट ऑड वन आउट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा फीवर है, तो हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी वो लग रही है। मतलब 4 letter cluster has been given out of which 3 are alike in the same manner, one is different। तीन में जो है सेम लॉजिक है, एक फिर से अलग है, तो इसको लिखते हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। Q L R X F L R, इनमें तीन नहीं पता लगा। अब B और G की प्लेस वैल्यू देखो तो 2 और 7 प्लस 5 का एडिशन। यहां से देखो तो 7 और 17 प्लस 10 का एडिशन। L और 12 और 18 प्लस 6 का एडिशन। 18 और 6 मतलब 24, 6 का एडिशन 24। यहाँ पे देखो, F की वैल्यू 6, L की वैल्यू 12, फिर से 6 का एडिशन, और यहाँ पे L और R फिर से 6 का एडिशन। अगर आप देखो तो ये दोनों तो सेम लॉजिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही मेरा क्या है? ऑड वन आउट होगा। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों हुआ ये ऐसे ऑड वन आउट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे +5 का एडिशन था, यहाँ पे 10 का था, यहाँ पे देखो 6 6, यहाँ पे भी 6 और 6 का, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ऑड वन आउट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, अभी तक का वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको अपने भाई को बताइए आप उनसे कितना प्यार करते हैं, इसके लिए एक लाइक तो आप सभी का बनता है, ठीक है जी। बोला A प्लस बी मीन्स A इज मदर, प्लस बता रहा है मदर, माइनस बता रहा है सिस्टर, मल्टीप्लाई बता रहा है सन, और डिवाइड बता रहा है फादर। तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ब्लड रिलेशन। मैं करता हूँ, आप भी कीजिएगा, ठीक है। के प्लस यू प्लस के इज मदर ऑफ यू, ठीक है, के किसकी मदर है? यू की। यू माइनस टी, यू जो है सिस्टर है किसकी? टी। एंटर दी, बता छोड़ दी। टी इंटू आर, टी इज सन ऑफ आर, टी जो है सन है आर का, मतलब आर जो होगा इनका फादर होगा, ठीक है। आर डिवाइडेड बाय एम, आर डिवाइडेड बाय एम, आर इज फादर ऑफ एम। आर जो है वो भी फादर है किसका? एम का भी है, मतलब एम भी इनका भाई बहन होगा।
हाउ के रिलेटेड टू एम, के क्या लगती है एम की, तो आपको डेफिनेटली पता है एम की जो है के मदर लगती है। का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मदर होगी। यदि मैं बोलूँ तो ऑप्शन नंबर बी माँ होगी। क्लियर है जी, उम्मीद करता हूँ आपने भी कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट आ रखा है सिलॉक का, तो बोला है ऑल बॉयज आर रोबोट, ऑल बॉयज आर रोबोट, ऑल गर्ल्स आर रोबोट, सारी की सारी गर्ल्स क्या है, रोबोट है। तो मैं इसको अंदर ही बना देता हूँ, ऑल गर्ल्स आर रोबोट, यहाँ पे बना लेता हूँ ऑल गर्ल्स आर रोबोट। चलिए अच्छा उसी के अंदर रह लेते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है क्या नहीं पूछा उसके बाद मैंने, सम रोबोट आर बॉय, सम रोबोट आर बॉय, बिल्कुल इस तरह की कंडीशन सम वाली बिल्कुल ट्रू होती है, ये तो हमें पता है। बोला नो रोबोट इज गर्ल, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन कभी आ ही नहीं सकता। मैं बोलूंगा वी कांट से दैट। आगे बोला सम रोबोट आर गर्ल, सम रोबोट आर गर्ल डेफिनेटली है, जब पूरी की पूरी है तो सम भी होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 1 and 3 फॉलो। यहाँ पे 1 and 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा राइट आंसर। है जी, उम्मीद करता हूँ आपको सिलॉग का कंसेप्ट आता होगा, नहीं आता टॉप 20 करके वीडियो बनाइए, जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट आ रखा है, आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है जी, लॉजिक बताइए, ढूंढिए लॉजिक 8 और 81 में। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख के ही आप उड़ा दिया होगा आपने, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। 8 से 81 कैसे बने, अगर 8 में +1 कर दूं तो 9 आ जाता है, 9 का स्क्वायर 2 टाइम्स कितना होता है, 81 होता है। 11 से 144 कैसे बना है, 11 में +1 किया 12 आया, 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे 12 में मेरे को 1 का एडिशन करना है, यानी कि 13 आएगा, 13 का स्क्वायर 169। ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तेरा तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन पेपर में आया हुआ है, मैं कोई खुद से नहीं बना के ला रहा, पेपर में आया हुआ है, तो ये लेवल आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आ रखा है, मिरर इमेज बतानी है, कौन सी कहाँ पे बनेगी, इसकी मिरर इमेज आपको बनानी है। ठीक है जी, तो आपको पता है यहाँ पे मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट में चेंज आता है, लेकिन ना कि टॉप और बॉटम में। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड में चली जाएगी, बाकी आपने कुछ नहीं देखना, जस्ट लेफ्ट राइट में चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे मैं मिरर लगा दूँ तो यहाँ पे जो चीज़ शुरुआत होगी वो यहाँ से ऐसे को बनेगी। अब जहाँ जहाँ पे एरो इस तरफ है उसी को रखेंगे, तो ये वाला तो हो गया एलिमिनेट। अब यहाँ पे देखिए जी, इसने टॉप और बॉटम को छेड़ दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखना है। अब ये अगर इस तरफ है तो इस तरफ जब बनेगा तो ये इस तरफ बनेगा। ठीक है, इसकी मिरर इमेज इस तरफ बनेगी, इन्होंने इस तरफ बना दी, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट। तो मेरे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही बचा, वही क्या होगा राइट आंसर है जी। एलिमिनेशन मेथड छोटी छोटी गलतियां करके देगा, वो पूरा उसके पास है ही नहीं करने को, क्या देगा इसके ज्यादा, क्या कर सकता है एक इमेज के साथ, वो क्या ही कर सकता है, आप खुद सोचिए। वो छोटी छोटी गलतियां करके देगा और वही आपको ढूंढनी है, अगर आपने ढूंढ ली तो आपका राइट आंसर आपके सामने होगा। ठीक है जी, यही चीज आपकी एक्यूरेसी बनाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से आपको बताना है सेम रिलेशनशिप। गेहूं जो है वो अनाज है, आपको बताइए जी गेहूं क्या होता है, अनाज होता है। टी और कॉफी बिल्कुल डिफरेंट है। विनर और प्राइज ये भी थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। दाल चीनी और मसाले, आपको पता है दाल चीनी ही क्या होती है, मसाले होते हैं। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तेरा जी सेम रिलेशन बताना था, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट आपको बताना है इनमें से राइट, अच्छा क्या पूछा है, अच्छा 3 1 इज डिफरेंट, ऑड वन आउट बताना है। ठीक है, इनमें से ऑड वन आउट बताना है, 22 और 506। आपको बताना है ऑड वन आउट। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखूँ तो ये बहुत बार हमने मैथ में यूज किया। ठीक है जी, मैथ में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये चीज़ बहुत बार यूज होती है। 14 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे 210 आता है, मेरे को डेफिनेटली 100% पता है, क्योंकि हमने मैथ में बड़ी बार किया है। तो मतलब 14 में अगर मैं एक डिजिट बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है। अब 22 को अगर मैं करता हूँ 23 से तो 506 आता है कि नहीं आता, ये मेरे को देख। सिक्स, सिक्स तो आ रहा है, 3 2 6 2 2 4 6 4 10, 506 ही आएगा यहाँ पे, मतलब बिल्कुल सही है, लॉजिक आ चुका है। एक डिजिट इंक्रीज किया नंबर में, एक वैल्यू इंक्रीज की, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका डिजिट आ गया।
अब 17, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 11 देखो, आपको पता है 12 और 11 कितनी बार आप सभी ने किए होंगे, ठीक है जी, है कि नहीं होता? 142, 11 में से अगर 12 का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है जी, तो आपको पता है 2 2 1 3 132 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या रखा है 142 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन की होगी, ठीक है, जो बच्चा मैथ करता है उसने सिंप्लीफिकेशन की होगी, बहुत सारे कैलकुलेशंस होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। मैथ की कुछ चीज़ें तो बहुत बार रिपीट होती है और हमारे दिमाग में वो छप जाती है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट में आपको बताना है कौन सा लेटर यहाँ पे आएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। ABNQ, अगर आप देखो तो ये अल्टरनेटिव सीरीज लग रही है मेरे को, ठीक है, कि बी डी से एफ, ठीक है, बी डी प्लस 2 का एडिशन, डी से एफ प्लस 2 का एडिशन, एफ से एच फिर से 2 का एडिशन, ठीक। अब के से एन 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20, मतलब डेफिनेटली नेक्स्ट जो आएगा फिर से 3 का एडिशन होगा, 20 में 3 ऐड किए 23, 23 पे आता है डब्ल्यू, का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23, सॉरी 23 बताओ, का राइट आंसर आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है जी। तो डब्ल्यू का क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट दे रखा है मैथमेटिकल साइन, आपको बताना है कौन सा मैथमेटिकल साइन इस इक्वेशन को सॉल्व करता है। मैंने बताया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिवाइड। तो अगर फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पे 6 डिवाइडेड होता है तो फर्स्ट वाले को तो करना पड़ेगा 11 प्लस 15 इंटू 78 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1/8, 6 या 18, लेकिन इसके आगे नहीं हो पाएगा, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, होता तो है लेकिन एलिमिनेट। नेक्स्ट वाली देखते हैं 11 इंटू 15 प्लस 78 डिवाइडेड बाई 1/6 माइनस 80, 12 छके 78, 13 छके 78 आएंगे, 13 6 जा 78, तो 13 को 15, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 1 6 165 प्लस 13 माइनस 18, यहाँ पे 13 5 3 8 178, यहाँ पे 18 सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से 8 गए, 7 में से 0 1 160, 160 इज इक्वल्स टू 160, लेफ्ट हैंड साइड मेरा आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर तेरा जी। तो इन क्वेश्चन में बोर्ड मास के साथ साथ मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी, एक बार फिर बता देता हूँ। बोर्ड मास तो लगता ही लगता है, दूसरी डिवाइड वाला सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, कौन सा डिजिट डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। अगर डिवाइड से नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज देखनी होती है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके ज्यादा तो नहीं आ रहा, अगर ये दोनों नहीं हो रहे तो फिर तो आपको पूरे के पूरे ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे। क्लियर है जी, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक वेन डायग्राम दी गई है, सर्कल जो रिप्रेजेंट करता है, तो कलर चेंज करता हूँ, ठीक है जी। सर्कल वाला आपको बता रहा है सीनियर लॉयर, ठीक है, सीनियर लॉयर। ट्राइंगल वाला आपको क्या बता रहा है, ट्राइंगल वाला बता रहा है फादर्स, और रेक्टेंगल आपको बता रहा है। अब ये आपको दे रखा है, आपको बता रहा है हाउ मेनी इंडियन सीनियर लॉयर हु आर नॉट फादर, बस या तो वो क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए और सीनियर लॉयर होने चाहिए, फादर नहीं होने चाहिए। अब ट्राइंगल के अंदर नहीं आना चाहिए और किसके अंदर आना चाहिए, इन दोनों के अंदर आना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही दिख रहा है 36, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 36। क्लियर है जी, उम्मीद करता हूँ आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया होगा, सीजीएल मेन या सीएचएसएल मेन में इस तरह का क्वेश्चन आने के तो पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है, तो 36 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास 25 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत जल्द आपको नए सेशन के साथ मिलते हैं। आप बता सकते हैं आप फ्राइडे को कौन सा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है।
क्या मैं आपके लिए CGL मेन लेवल का पेपर लेके आऊँ, एक मेन लेवल का पेपर बना दूँ? अगर आप चाहते हैं तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस बताइएगा अब कि आप चाहते हैं CGL का पेपर आपको सॉल्व करने को मिले। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।